सवाल ले लेते हैं। नितेश हैं गुजरात से। नितेश जी पूछिए, क्या सवाल है? यस बैंक का शेयर है, 1200 क्वांटिटी है, इसकी एवरेज 19 है, तो मैं रख सकता हूँ अभी? आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कब तक होल्ड कर सकते हैं यस बैंक को? सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, और आपने खरीदा कब था? 19 रुपए में? सर मैं वैसे अभी बढ़ा था तो 24 रुपए तक गया था, बाद में डाउन करते करते अभी 19 एवरेज किया है। ओके, मंदार जी क्या लग रहा है? यस बैंक कंसोलिडेशन के मूड में है। एक बीच में तो एक कंसोलिडेशन फेज से निकल के 25 तक गया भी था, वापस से अब 17-18 के आसपास ही घूम रहा है। क्या करना चाहिए? लंबी अवधि के निवेशक है, रुकना चाहिए इनको यस बैंक के साथ? विश्वमन जी, आपने सही कहा कि 25-26 रुपए की लेवल ये स्टॉक पिछले 10 महीनों में देख चुका है। लेकिन हर बार क्या होता है कि जिस तरीके का एक फास्ट मूव स्टॉक में देखने को मिलता है ऊपर की बाजू में, तो उसी तरीके से वो मूव फिजल आउट भी हो जाता है, यानी फिर से स्टॉक नीचे के लेवल्स पे आ जाता है। अब पिछले 4-5 महीनों का ही चार्ट अगर आप देखो तो हर बार 18-50 के लेवल पे जाता है, वहां से नीचे आ जाता है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, और प्रॉब्लम ऐसा है कि ये स्टॉक बहुत रिटेलर्स के पास है, यानी मैक्सिमम शेयर जो इसका है रिटेलर्स के पास है। तो हर बार ये ऊपर चलने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई आके इसको बिकवाली आ जाती है और स्टॉक नीचे ही रह जाता है। तो अगर इनका बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है, यानी 5 से 10 साल का अगर व्यू है, तो मुझे लगता है कि ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो जब भी स्टॉक में अपसाइड बनेगी तब बाहर निकलना बेहतर होगा। ओके, तो ये व्यू आपके लिए यस बैंक पर है। अगले दर्शक है सुनील हैं दिल्ली से। सुनील जी पूछिए, क्या सवाल है? सर मेरे पास प्रकाश पाइप थे, 1000 शेयर हैं 170 के रेट में। ओके, प्रकाश पाइप्स के आप क्या इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं? मैं इन्वेस्टर हूँ। ओके, इन्वेस्टर हैं। प्रकाश पाइप्स के 1000 शेयर है 190 रुपए के। मंदार जी क्या करना चाहिए प्रकाश पाइप्स? क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है आगे ग्रोथ की? विश्वमोहन जी, ये स्टॉक ने हाल ही में ब्रेकआउट जनरेट किया, यानी अगर इसका आप पिछले 3 साल का चार्ट देखो तो 2020 के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव बनी थी। 30 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 200 रुपए तक चला था। लेकिन 2021 से लेके अब तक, यानी 2 साल, ये स्टॉक एक बहुत ही नैरोइंग कंसोलिडेशन में बना हुआ था। 140 से लेके 200 रुपए इस तरीके का एक रेंज था इस स्टॉक का, और कंसोलिडेट करके अब हाल ही में, यानी मैं आपको बताता हूं, लास्ट वीक ही थर्सडे को 3 अगस्त को ही स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया, यानी 200 का जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने। ऑडियो में बार बार मंदार जी की कुछ दिक्कत हो रही है। चलिए, तो मंदार जी अगर इनको क्या करें? प्रॉफिट पार्शियल बुक करें या अभी बने रहें? ये सीधा सवाल दे दीजिएगा प्रकाश पाइप्स पे। विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि इन्होंने बना रहना चाहिए। इसके लिए स्टॉप लॉस होगा 230 का, और इसका अपसाइड टारगेट है 310 से लेके 320 तक का। 320 रुपए तक ये स्टॉक्स प्रकाश पाइप जा सकता है। 230 का स्टॉप लॉस यहां पर लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह की चाल दिखी है 2020 में, इसका भाव 24-25 रुपए का हुआ करता था और ये बढ़कर 263 रुपए के ऊपर अब पहुंच चुका है। और मंदार जी को लगता है कि आने वाले समय में ये 320